नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम टेक्सास में सैन एंटोनियो में सोमवार को एक ट्रैक्टर ट्रेलर के अंदर कम से कम 46 लोग मृत मिले और 16 अन्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के प्रवासियों की तस्करी से जुड़े होने की आशंका है। अमेरिका के मिसौरी में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के मिसौरी में सोमवार को डंप ट्रक से टकराने के बाद एक एमट्रैक ट्रेन के पटरी से उतरने से कई लोगों की जान चली गई। कम से कम 50 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका के फ्लोरिडा के एक मोटल में 8 वर्षीय बच्चे ने गलती से गोलियां चला दी। इसमें 1 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और 2 साल की एक अन्य बच्ची घायल हुई है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। आटा के बाद अब चावल पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में चावल के दामों में 10% तक तेजी आ गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में चावल पर आयात शुल्क में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। बांग्लादेश को डर है कि भारत गेहूं के बाद चावल निर्यात पर भी रोक लगा सकता है, इसलिए बांग्लादेश ने घरेलू स्टॉक बढ़ाने के लिए आयात शुल्क में कमी कर दी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के एक गांव में चाचा भतीजी के कथित तौर पर प्रेम प्रसंग के चलते सोमवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। ये मामला बरहज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। हालांकि किसी पक्ष ने पुलिस से शिकायत तक नहीं की है। बताया जाता है दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव में चाचा भतीजी के रिश्ते के बंदिशों के चलते उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। दोनों एक दूसरे के नहीं हो सके तो उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। डेराबस्सी के हैबतपुर गांव में एक चेक पोस्ट पर एक महिला के बैग की तलाशी लेने से इनकार करने के बाद पुलिस द्वारा एक युवक की टांग में गोली मारने के मामले में एएसआई बलविंदर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। युवक को सेक्टर 32 चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब बढ़ेंगे राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का 10वीं कक्षा का परिणाम टर्म 1 और टर्म 2 प्रणाली के तहत लेट हो रहा है। दोनों टर्मों के अंकों का मिलान करने में बोर्ड प्रबंधन जुटा हुआ है, जिसके चलते परिणाम को निर्धारित तिथि पर कंपाइल नहीं किया जा सका है। वहीं बताया जा रहा है 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 1-2 दिन में निकल सकता है। हिमाचल प्रदेश के बहुतकनीकी संस्थानों में विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए पहले राउंड में सामान्य वर्ग में 90 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग में 60 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा में वर्ष 2023 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी और कंप्यूटर का ज्ञान भी परखा जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तर्ज पर सिलेबस में बदलाव करने में जुट गया है। राज्य लोक सेवा आयोग बदलाव के लिए विषय विशेषज्ञों की राय ले रहा है। ऐसे विषयों को भी भर्ती परीक्षा से हटाने की तैयारी है, जिनकी महत्ता अब कम हो गई है। और अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। मंडी में आज से हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का विधिवत शुभारंभ होगा। पठानकोट के मिरथल स्थित 15वीं गार्ड बटालियन में एक जवान ने अपने 2 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सैनिक फरार बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल न मिलने का विरोध लगातार सामने आ रहा है। कर्मचारी कमेटी के गठन से भी खुश नहीं है। और अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। चुनावी वर्ष के फैसलों के शब्द, सहमति, समय और स्थान तय है, इसलिए अपने अंतिम पायदान पर कोई भी सरकार अति निर्णायक, नर्म और सौहार्दपूर्ण दिखाई देती है। इस लेख को आप खुलती खिड़कियां शीर्षक के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। पर्यटक आचार संहिता की जरूरत लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने। बीआरआई का भविष्य अधर में लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, जिसको लिखा है डॉक्टर अश्विनी महाजन ने। छिलकों की छाबड़ी में आप पीए सिद्धार्थ का लेख कालीराम का फट गया ढोल पढ़ सकते हैं। तो आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।